सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश गौरा आज आपके लिए लाया हूँ विशेषण। हालांकि हम छोटी कक्षाओं में विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका जो दायरा था वो बहुत ही थोड़ा था और छोटा था, तो हम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, कोई व्यक्ति है, उसकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। कोई सर्वनाम शब्द है, यह है, वह है, मैं, इन शब्दों के प्रति जो विशेषता प्रकट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। जैसे अच्छा आदमी, खट्टी इमली, खट्टा आम, लंबा खंबा। तो ये सब क्या है? अच्छा है, खट्टा है, लंबा है, ये सब क्या है? विशेषण है। क्योंकि ये या संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इनको विशेषण कहा जाता है। ये तो हो गई विशेषण की परिभाषा। अब बात आती है कि विशेषण के भेद कितने हैं। हमने अब तक 4 भेद पढ़े हैं। विशेषण के 4 भेद हम तक पढ़ चुके हैं, लेकिन इस स्तर पर विशेषण के 6 भेद होते हैं। वास्तविक में इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला यह हमको पता ही है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। किसको कहेंगे? जिन शब्दों के द्वारा किसी के गुण, दोष, रंग, अवस्था, गुण है, अच्छा है, मीठा है, लंबा है, ये क्या है? सब गुण है। खट्टा है, ये सब गुण है। दोष, बुरा है ना, बुरा ना दोष है, तो दोष भी किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। रंग है, काला, पीला, नीला, सफेद, ये सब क्या है? रंग है। अवस्था, जवान, बूढ़ा, नौजवान, ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं। ये सब किसमें आएंगे? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक किन्हें कहेंगे? जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, रंग, अवस्था का बोध, यहां बोध शब्द का मैंने प्रयोग किया है। बोध का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान। तो जिस ज्ञान हो जाता है उनका, गुण का, दोष का, रंग का, अवस्था का, तो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा भेद है वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। जिनसे क्या होता है? जिन शब्दों से किसी की संख्या का बोध होता है। संख्या जैसे 1, 4, 3, 5, 7, 11, जितनी भी संख्या है, तो संख्या जैसे 3 लड़के, 4 लड़कियां,
10 मेज, 4 पंखे, 6 दर्शन, 7 द्वीप, 7 नदियां, ये होता है ना। तो जहां संख्या का ज्ञान होगा वहां संख्यावाचक विशेषण होगा, संख्याओं का ज्ञान होगा, अंक में होगा। अब संख्या है ना एक प्रकार की नहीं होती, संख्या होती है 1 2 3 प्रकार की होती है। कैसे होती है? एक होती है गणनावाचक, गणनावाचक जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं? जैसे एक कक्षा में 60 छात्र हैं, एक कक्षा में 28 छात्र हैं, एक कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? 20 लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं? 40 लड़के हैं। तो हम गिन सकते हैं उनको, जैसे उंगलियां कितनी है हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 है, हम गिन सकते हैं। इसलिए गणना वाचक होगा, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। फिर आता है क्रमवाचक, क्रमबद्धता। जैसे हमको क्रम का बोध होता है, जैसे हम कक्षा में कोई हमारी कक्षा में बच्चे सारे पास हो, तो हम कहते हैं कौन सा स्थान है, तो वो क्रम है उसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 15वां, 20वां। और कक्षा में जैसे बच्चे बैठे हैं, कौन सी मेज हुई? तीसरी मेज पर, नहीं वो क्रम हो गया। कौन सा लड़का? 7वां लड़का, तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया। एक होता है आवृत्तिवाचक, आवृत्ति मतलब होता है गुना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुण, 7 गुण। तो ये सब क्या है? आवृत्तिवाचक, क्योंकि आवृत्ति होती है 1 2 ऐसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का बोध जहां होगा वहां आवृत्तिवाचक विशेषण संख्यावाचक में आवर्तीवाचक विशेषण कहलाएगा। फिर है परिमाणवाचक। परिमाण 2 शब्द आते हैं, एक परिमाण, एक परिणाम, दोनों अलग अलग शब्द हैं। कई बार हम परिमाण के जगह परिणाम लिख देते हैं, परिणाम अलग शब्द है। यह परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा है या माप तोल है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी की मात्रा या माप तोल, मात्रा या माप तोल का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 ग्राम सोना, 3 किलो आम, 2 मीटर कपड़ा, 3 गज कपड़ा, 6 किलो केले। तो ये किलोग्राम, टन, मीटर, मिलीमीटर, ग्राम, मण, टन, क्विंटल, ये सब क्या आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे हम बाजार में जाते हैं, आम क्या रेट होगा? कहता है ना भाई 50 रुपए किलो है, तो किलो है वो क्या है? परिमाणवाचक। फिर अगला आता है संकेतवाचक विशेषण। यहां शब्द लिखा हुआ है संकेत। अब सीधी सी बात है, हम संकेत किन शब्दों से करेंगे? इशारा है, हम किस शब्द से करेंगे? तो सीधी सी बात है, हम ये कहेंगे ना कि वह लड़का है, वह खिड़की है, यह चौक है, यह ब्लैक बोर्ड है। इन्हीं शब्दों से करेंगे ना।
तो जिन से क्या होगा, संकेत का बोध होगा, उन्हें क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण। यह, वह, ये और वे, ये सब संकेतवाचक शब्द है। अब एक बात हमने सर्वनाम में भी पढ़ी थी कि ये, वे, यह, वे, ये सर्वनाम में भी आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा है कि ये शब्द है जो ये सर्वनाम में भी आते हैं ना। इसीलिए इस विशेषण का एक नाम है सार्वनामिक विशेषण। चाहे तो संकेतवाचक लिख दो, चाहे सार्वनामिक विशेषण लिख दो, दोनों एक ही बात है। सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक। एक अजीब सा लगेगा कि व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण कैसे होगा? कई बार क्या होता है कि कोई भी जो चीज है वह अपने नाम से प्रसिद्ध होती है। किसी का नाम बहुत फेमस हो जाता है, वो अपने नाम से जानी जाती है, तो नाम है ना, नाम है तो वह व्यक्तिवाचक है और वह उसकी विशेषता बन गई, इसलिए वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होते हैं, अर्थात बन जाते हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर एक शहर का नाम है और शहर का नाम आ गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जयपुर की कोई चीज प्रसिद्ध हो गई तो वो क्या बनेगी, जयपुरी, उसकी विशेषता होगी। जैसे जयपुरी रजाइयां बहुत प्रसिद्ध है, जयपुरी रजाइयां, तो रजाइयों का विशेषण हो गया जयपुरी। और विशेषण कौन सा हुआ, विशेषण हुआ व्यक्तिवाचक विशेषण। क्यों हुआ, क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। जैसे बीकानेरी है, बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी रसगुल्ले हैं, बीकानेरी नमकीन है। तो बीकानेर जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बीकानेर की कोई चीज प्रसिद्ध हो गई तो वह होगी व्यक्तिवाचक विशेषण। जापान की कोई चीज प्रसिद्ध होगी तो होगी जापानी, चाइना की कोई चीज प्रसिद्ध होगी तो होगी चाइनीज, नहीं चीनी। आगरे का पेठा, इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। एक होता है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, भिन्नतावाचक विशेषण होता है। भिन्नतावाचक विशेषण कहा जाता है कि जहां पर किसी की हर एक की अलग अलग विशेषता प्रकट की जा रही है। जिस मानो कोई पूरा समूह है, उसमें हर एक की अलग अलग विशेषता प्रकट की जानी हो तो वह भिन्नतावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे प्रत्येक है, क्या होगा, प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति को एक लड्डू दो, तो प्रत्येक जो शब्द है यानी कि हर एक को अलग अलग है, तो यहां प्रत्येक क्या हो गया, भिन्नतावाचक। जैसे गोरा काला है, तो गोरा गोरा काला, तो गोरा अलग विशेषता है, काला अलग विशेषता है, एक में अलग अलग विशेषता है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, भिन्नतावाचक विशेषण। तो हमने आज शुरू किया है वो क्या है, विशेषण। विशेषण के हमने 6 भेद किए हैं, विशेषण की परिभाषा की है, और पूरे भेदों को हमने पूरे विस्तार से इसकी परिभाषा को पढ़ा है और समझा है। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे, फिर भी ऐसा लगे कि कोई समस्या है तो आप कमेंट में उसको लिख करके बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे क्लास लेंगे तो उसमें अगला टॉपिक